ये कहानी है एक लड़की की अपने परिवार की पारंपरिक कला यानी कुम्हारी सीखना चाहती थी। कहानी है सेंटिला की, जो मिट्टी के बर्तन बनाने की कला से मोहित थी। ये हुनर उसकी माँ के पास था। लेकिन सेंतिला ने अपनी इस चाहत को राजी रखा, क्योंकि उसने माँ को इस कला की शिकायत करते सुना था। उसकी माँ अरंडला के लिए ये कला एक बोझ थी। मेहनत बहुत ज्यादा और कमाई ना के बराबर। अपेला चाहती थी कि सेंतिला बुनाई सीखे। उसे लगता था कि ये ज्यादा फायदेमंद हुनर है। पर सेंतिला ने हार नहीं मानी। वो छिप छिप कर दूसरे कुम्हारों के पास जाती और ये कला सीखती रही। धीरे धीरे ये बात गांव के बड़ों तक पहुंच गई। उन्हें डर था कि ये परंपरा कहीं खत्म ना हो जाए। उन्होंने परिवार को समझाया कि ये हुनर किसी एक का नहीं, इसे आगे बढ़ाना सबका कर्तव्य है। तो दबाव में आकर अरेला मान तो गई। उसने सेंटिला को मिट्टी तैयार करने जैसी बेसिक बातें सिखानी शुरू की। लेकिन सेंटिला के लिए ये आसान नहीं था। पूरे 1 साल तक वो नाकाम रहीं, जिससे वो बहुत शर्मिंदा थीं। फिर सेंटिला को एक गर्ल्स हॉस्टल भेजा गया। वहां एक दयालु विधवा ओनोला ने उसकी मुश्किल को पहचाना। एक शाम ओनूला ने सेंटिला को प्रैक्टिस करते देखा। उन्होंने मदद की और उसे सही तरीका सिखाया। ओनूला की मदद से सेंतिला ने आखिर एक बर्तन बना ही लिया। हाँ, उसका मुंह अभी भी टेढ़ा मेढ़ा था। ओनूला ने सलाह दी, अपनी माँ को बर्तन का मुंह और किनारा बनाते हुए गौर से देखना। घर लौटने पर अरेला ने बर्तन बनाने शुरू तो किए, पर फिर सिर दर्द और पीठ दर्द की शिकायत करने लगी। और उसने सेंतिला को अकेले ही काम संभालने को कहा। बोली, जितने बना सकती हो बनाओ। सेंतिला ने जो कुछ सीखा था सब याद किया और आखिरकार उसने एक परफेक्ट बर्तन बना ही लिया। वो थकी थी पर गर्व से भरी थी। माँ को बुलाने अंदर गई, पर वहां कुछ और ही इंतजार कर रहा था। उसने अरेला को जमीन पर पाया। उनकी सांसें थम चुकी थीं। अगले दिन अर्नेला के जाने के बाद ओनुला उत्सुकता से उस वर्कशेड में गई जहां सेंतिला काम कर रही थी। अंदर जो नजारा था उसे देखकर ओनुला दंग रह गई। नए बने बर्तनों की 2 कतारें थीं। एक बैच को दूसरे से अलग पहचानना नामुमकिन था। सेंटिला ने सिर्फ हुनर सीखा ही नहीं, अपनी माँ की बराबरी कर ली थी। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है। क्या एक विरासत बोझ और तोहफा दोनों हो सकती है?